ऐसी 6 मिस्टेक्स हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ अक्सर कर देती हैं, जो कि उनके बच्चे को काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। उन 6 चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, वो चीज़ें ध्यान रखनी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा सो दैट आप कोई भी इनमें से मिस्टेक ना कर रहे हो। जो सबसे पहली मिस्टेक है वो है कि अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखना। हालांकि ज़्यादातर मदर्स ये कोशिश करती हैं कि हम घर का खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, जिससे कि हमारे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती रहे। लेकिन अक्सर करके हम ये भूल जाते हैं कि जो हम घर का हेल्दी खाना खा रहे हैं, क्या उसमें हमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर, फॉलिक एसिड, ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या नहीं। हम रोज़मर्रा में वही चीज़ें खाते हैं, दाल रोटी सब्ज़ी, बट हम वैरायटीज़ नहीं खाते। अगर हमें येलो मूंग दाल पसंद आ रही होती है तो हम उसी को ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो हमें एक तरीके का पोषक तत्व तो अच्छे से मिल जाता है, बट बाकी के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए आपको घर का खाना तो खाना है, लेकिन वैरायटीज़ आपको ज़रूर इंक्लूड करनी है। साथ ही साथ आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे खाने में नहीं पूर्ति हो पाती है। किसी दिन कोई न्यूट्रिएंट रह गया तो किसी दिन कोई रह गया, तो आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में। साथ ही साथ फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में, इसीलिए आपको एडिशनली फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेने के लिए बोला जाता है। फ्रॉम द डे 1 आप फॉलिक एसिड्स के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आगे चल के कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर देते हैं। तो ये सारे सप्लीमेंट्स लेने हैं, प्लस इनको नेचुरल वे में भी आप जितना कंज्यूम कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू एंड योर चाइल्ड। दूसरी जो मिस्टेक है वो है अच्छे से रेस्ट ना लेना, आराम ना करना, नींद पूरी ना करना। हम इतने सारे काम जो है वो हमारे कंधों पे होते हैं। घर संभालना है, अगर घर में पहले से कोई बेबी है उसका ध्यान रखना है, बाकी के फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना है, तो इन सब के चलते हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं और उसकी वजह से हमारे बेबी की हेल्थ पे काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आपको अपनी नींद जो है वो 7 से 8 घंटे की ज़रूर लेनी है एवरी डे। रात में आपको 7 से 8 घंटे की नींद डेफिनेटली लेनी है, और अगर पॉसिबल है तो दिन में पावर नैप भी ज़रूर लीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, जिसकी वजह से थकान जल्दी होती है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा जो है वो टायर्ड फील कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ वाई अगर पॉसिबल है तो दिन में भी एक पावर नैप लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जितना आपको लगता है ना कि ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ रही है, आपसे नहीं हो रहा है, तो जस्ट लीव इट। थोड़ा आराम करिए, रेस्ट करिए, थोड़ा लेट जाइए और फिर उसको काम को आप वापस कर सकते हैं। इवन अगर आप वॉक करने भी जा रहे हैं और आपको लगता है कि मैं वॉक करते करते थक गई हूँ, तो जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक, 5 से 10 मिनट के लिए कहीं बेंच पे बैठ जाइए एंड देन यू कैन स्टार्ट वॉकिंग अगेन। सो अपनी बॉडी की सुनिए। तो रेस्ट और स्लीप का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड जो चीज़ है ना, ये इतनी ज़्यादा अंडररेटेड है एंड बहुत सारी लेडीज़ इसको छोड़ देती हैं, ध्यान ही नहीं देती हैं, वो है आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी रह रहे हैं। आपको सुन के अच्छा तो नहीं लगेगा जैसा मैं बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपको डॉक्टर ने स्पेसिफिकली बेड रेस्ट नहीं बोला है, तो आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपके और आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ ये आपको ईजी लेबर में भी हेल्प करेगा। अब आप कहेंगे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपको रेस्ट करना चाहिए, नाउ यू आर सेइंग कि आपको एक्टिव रहना चाहिए। देखिए, एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको 2-2 घंटे जिम करना है या आपको पूरा घर का सफाई एक साथ ही कर देना है। एक्टिव रहने का मतलब ये है कि आप बहुत देर तक एक ही जगह बैठे नहीं हैं, पड़े नहीं हैं, आलस नहीं फैला रहे हैं। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए। सुबह आधा घंटे, शाम को आधा घंटे वॉक करने जाइए। अगर आपसे वॉक नहीं हो रही है, यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड, तो वॉक मत करिए, बस पार्क में जाके थोड़ा सा बैठ जाइए। जितना पॉसिबल है ना आप एक्टिव रहेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखेगा और आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर लेडीज़ मिस कर देती हैं, वो होता है रेगुलर चेकअप्स। आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो है आपको लिख के दे देते हैं कि इतनी सारी सोनोग्राफीज़ होनी है, इतने सारे ब्लड टेस्ट होने हैं, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट लिख देते हैं। हमें लगता है इतनी की क्या ज़रूरत है, पहले तो सिर्फ 2 या 3 सोनोग्राफीज़ होती थी। जैसे इन माई प्रेगनेंसी, इन दिस सेकेंड वन, उसमें ऑलमोस्ट 7 के अराउंड सोनोग्राफीज़ थे, बहुत सारे ब्लड टेस्ट थे, बहुत सारे टेस्ट मेरे प्रेगनेंसी में थे। तो मेरे भी मन में ये वाला ख्याल कई बार आता था, लेकिन जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ मुझे जाना ही पड़ता था, नहीं तो अगले अपॉइंटमेंट में ना अच्छे से डांट लगती थी। तो मैंने सारे अपॉइंटमेंट्स जो है वो अटेंड किए हैं। अभी अगर मैंने वो अपॉइंटमेंट्स मिस कर दिए होते तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरी प्रेगनेंसी में ये वाला कॉम्प्लिकेशन चल रहा है। और जो क्विकली हमने इमरजेंसी सी सेक्शन करवाया,
उसका डिसीजन हम नहीं ले पाते, हमें पता ही नहीं चलता और वो मुझे या मेरे बेबी को किसी भी तरीके से हार्म कर सकता था। और उसके कुछ मुझे ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स दिख भी नहीं रहे थे, तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो जितने हो सके सारे अपॉइंटमेंट्स आपने ज़रूर जाना है, ज़रूर अपने डॉक्टर से हर बात बतानी है। चाहे आपको दिखने में लग रहा है कि यार इतनी सी बात है, इसको क्या मैं डॉक्टर के साथ शेयर करूं, हर बात आपको अपने डॉक्टर से शेयर करनी है। सारे चेकअप्स, सारे अपॉइंटमेंट्स में आपको ज़रूर जाना है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। आपके बच्चे का जो 70% बॉडी है वो पानी से ही बनने वाली, हम कहते हैं ना हमारी बॉडी 70% 60% पानी से ही बनी हुई है। आपके बच्चे को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपका बच्चे को जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आपकी बॉडी से मिल जाती हैं, लेकिन आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगेगा तो डायरेक्टली आपके बच्चे के तो इम्पैक्ट करेगा ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारे इश्यूज होंगे। मॉर्निंग सिकनेस का बोलो, कॉन्स्टिपेशन का बोलो, डाइजेस्टिव रिलेटेड बोलो, या फिर बॉडी में इचिंग की बात करो, लिवर पे प्रेशर आएगा, ना जाने क्या क्या। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनफ वाटर जो है वो इनटेक करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट मैनेजिंग योर स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है हमारी बॉडी में हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है, कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, हम बहुत लेज़ी फील करते हैं और हम ओवरऑल हमारा पूरा जो दिन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन आप अभी अगर ऐसे सराउंडिंग्स में हैं जहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है, तो भी खुद को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, आप भजन सुन सकते हैं, आप ईश्वर से बातें कर सकते हैं, जो कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखेगा। और आप बाहर जाएं, घर में रहने में भी कई बार हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस होता है, तो आप घर से बाहर जाएं, थोड़ा फ्रेश एयर में जाएं, वॉक पे जाएं, कुछ म्यूज़िक लगा सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 6 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, इससे आपके बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आपकी प्रेगनेंसी भी ईजी रहेगी। और अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको हाथ पैरों में खुजली हो रही है तो इस वाले वीडियो को चेकआउट करें, इसमें मैंने पूरा इन डेप्थ बताया है। एंड इट इज़ अ मेजर थिंग कि आपको इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके हाथ पैरों में या बॉडी में खुजली हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको कुछ चेकअप्स कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जस्ट चेक दैट आउट। चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।